एक व्यक्ति ने कुछ पैसे सेठ जी से उधार ले लिए। अब उधार लेना देना तो चलता ही रहता है, उधार लिए दिए बिना तो काम भी नहीं चलता। पैसों की जरूरत थी, पर सेठ जी का ब्याज लगता था और वे पैसे बढ़ते चले जाते थे, और ऐसा अक्सर होता भी है। घर में काम करने वाला वह व्यक्ति अकेला था, पर वह काम भी करता, धीरे धीरे करके पैसे चुकाता भी। तो कैसे चुकाता? क्योंकि उस व्यक्ति को एक हाथ को लकवा लग गया। अब ऐसी स्थिति में वह कहीं काम भी नहीं कर सकता था और सेठ जी के पैसे बढ़ते चले जा रहे थे। वह इतना परेशान था कि घर से निकल पड़ा। अब उसके पास अंतिम रास्ता था और वह बुदबुदाता हुआ चला जा रहा था कि आज तो मुझे नदिया में कूदकर आत्महत्या कर लेनी है। ऐसा करता हुआ वह नदी के किनारे जब पहुंचा और जब वह बुदबुदा रहा था, तो एक दूसरा लड़का था, वह उसकी बात को समझ रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। जब उसने ध्यान से सुना और देखा कि यह व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, तब उस लड़के ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ लगाया और कहने लगा कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा। उस लड़के का नाम रामू था, पर उसे सब मनमौजी के नाम से जानते थे। बड़ा मस्त मौला था और हमेशा मस्त रहा करता था। उसकी मस्ती को देख करके ही लोग उसे मनमौजी कहा करते थे। न वह कोई काम करता था, न उसे खाने की चिंता थी। उसको खाना भी अपने आप, जहां जाता खाना अपने आप मिल जाया करता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, अकेला था। व्यक्ति ने उसकी तरफ मुड़ करके देखा तो व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मेरे ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है और अब मैं डूबकर मर जाना चाहता हूं। मनमौजी ने कहा, ऐसा अपराध न करें, और जब मेरे सामने तुम ये अपराध करोगे, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं, तो इसका दंड तो मुझे भी मिलेगा और परमात्मा मुझे भी ये कहेंगे कि तुमने उसे बचाया क्यों नहीं। तब एक काम करो, तुम आत्महत्या ना करो, सेठ जी का कर्जा मैं उतार दूंगा। वह व्यक्ति रामू की ओर भीगी दृष्टि से देखता रहा। एक मनमौजी जिसके पास कोई काम नहीं, जिसके पास स्वयं ही पैसे नहीं रहते, वह जानता ही नहीं पैसे का क्या करना है, और वह व्यक्ति कह रहा है कि पैसे मैं उतार दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि कैसे? तब मनमौजी कहने लगा कि तुम तो बस अपने राम नाम का भजन करो। अब तुम काम तो कर नहीं सकते, तो राम नाम का भजन तो कर ही सकते हैं। बस इतना ही कर लिया करें, समझ लेना आपका कर्जा उतर गया। और रामू ने उस सेठ का नाम पूछा
वह व्यक्ति तो अपने घर आ गया और रामू ने उस सेठ के पास गया और नौकरी कर ली। उसे 3,000 रुपए की नौकरी मिली, 1 महीने के 3,000 रुपए। सेठ जी के पास वह काम करता, पर सेठ जी लगभग सोचता रहता था कि यह मनमौजी जिसे हम जानते हैं, जिसने आज तक कभी परवाह नहीं की, ये काम करता क्यों है? इसके आगे पीछे कोई नहीं, ये किसके लिए काम करता है? 1 महीना पूरा हुआ, उसको 3,000 रुपए तनख्वाह जब सेठ जी देने लगे, तब वह मनमौजी कहने लगा, मुझे पैसे किस में चाहिए? तब सेठ जी बोले, तो फिर नौकरी क्यों कर रहे हो? तो मुझे तो पैसों की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत आपको है, आप रखिए। सेठ जी उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे जैसे वह उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था। सेठ जी ने कहा कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। तब मनमौजी कहने लगा कि वह व्यक्ति जिसने कुछ पैसे आपसे लिए थे, वह ब्याज लग लग करके आपके ना जाने कितने हो रहे हैं, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को लकवा लग गया उसके हाथ को, वह कहीं काम नहीं कर सकता, वह आत्महत्या करने जा रहा था। तो मैं तो ठीक हूं ना, मैं स्वस्थ हूं, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, ये 3,000 रुपए उसके जमा कर लीजिए, और हर महीने जब मैं काम करूंगा तब उसके 3,000 रुपए जमा करते रहना, उसके पैसे आप हटा देना, उसका कर्जा जब चुक जाए मेरे से बता देना। जब 4-5 महीने सेठ जी ने देखा कि वह निरंतर काम पर आता है, अपना काम लगन से करता है और कभी तनख्वाह नहीं लेता, तब वो कहने लगे रामू से कि रामू, धन्य है आप, किसके लिए आप काम कर रहे हैं? एक काम करना, उस व्यक्ति को मेरे पास बुला करके लाना कल, जिसके पैसे वो दे नहीं पा रहा, मैं उससे बात करना चाहता हूं। रामू अगले दिन उस व्यक्ति को साथ लेकर के गया। उसने उसकी हालत देखी, सचमुच उसके हाथ को लकवा लगा हुआ था। सेठ जी कहने लगे, उस व्यक्ति से धन्य है आप, और आपका ये धन्य है मनमौजी रामू, जो आपके लिए काम कर रहा है, इसे 5-6 महीने हो गए काम करते हुए। ऐसे व्यक्ति जीवन में देखने से भी मिलते नहीं है। मैं आज से ही आपका सारा कर्जा माफ करता हूं और अपना इलाज करवाइए, अपने हाथ का उसका खर्चा भी मैं देऊंगा, वह अपनी तरफ से देऊंगा। उन्होंने उसका इलाज करवाया और वह स्वस्थ हो गया। दोस्तों, इस प्रकार की बातें बेहद हमारे मन को प्रभावित करती हैं। आप जब भी देखेंगे कि इस प्रकार के बहुत से व्यक्ति जो निराश हो जाते हैं जीवन से, उन्हें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। रास्ते कहीं ना कहीं भगवान उसके लिए खोलता जरूर है। आज मैं यही राम जी का एक मंत्र बताऊंगा दोस्तों। यदि आप इसे हनुमान मंदिर में बैठ कर के करते हैं, 21 दिन भी लगातार कर लेंगे, तो समझ लेना आप
आपकी विपत्तियों पर तो काबू होगा ही होगा, विपत्तियां तो दूर होंगी ही होंगी, और आपके पास धन संपदा भी आने लगेगी और आपका कर्जा भी दूर होने लगेगा। दोस्तों पहले मंत्र सुन लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। आपदा में पहतारम दातारम सर्व संपदा, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम जी विपत्तियों का हरण करने वाले और संपदा को देने वाले ऐसे राम का मैं भूयो भूयो नमाम्यहम्, मैं अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूं। इस मंत्र को यदि आप हनुमान मंदिर में करते हैं, मंगलवार से प्रारंभ करें और 21 दिन यदि लगातार करते हैं तो राम जी की और हनुमान जी की इतनी कृपा आती है कि आपकी सभी विपत्तियां दूर होने लगती हैं और धन संपत्ति आने लग जाती है। दोस्तों हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब हनुमान मंदिर में राम गुण गाया जाता है या राम जी की स्तुति की जाती है। दोस्तों यूं ही मैं नहीं कह रहा हूं, यदि आप इसे एक बार करेंगे ना तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके सभी संकट समाप्त होने लग गए हैं, धन के भी रास्ते खुलने लगे हैं। अच्छा लगता है दोस्तों किसी को भी बताएं और थोड़ा अच्छा लगता है लाइक कर लें। किसी ने यदि इसे सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, आल लिखा आए तो आल को टच कर दें, कमेंट्स में जय माता दी लिख दें या जय बजरंगबली जय राम जी, जो लिखना चाहें लिख तो दें, लिख कर तो देख लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।